राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी रिटायरमेंट सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। महेश अपने पिता के पास बैठा था। रिटायरमेंट की मिठाई खाते हुए वो बोला, पापा, आपको जो रिटायरमेंट पर 80 लाख रुपया मिले हैं, उनमें से आधे मुझे दे दीजिए। पिता शांत थे। उन्होंने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, क्या करोगे इन पैसों का बेटा? महेश बिना हिचकिचाहट बोला, एक गाड़ी लेनी है और बाकी पैसों से आपकी बहू को गहने दिलवाने हैं। वो काफ़ी समय से कह रही थी कि उसे शादी के बाद से कभी ढंग का सोना नहीं मिला। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी है, EMI पर ले सकते हो। रिटायरमेंट का पैसा मैंने पूरी उम्र की मेहनत से जोड़ा है। अभी मुझे और तुम्हारी माँ को ज़िंदगी जीनी है। महेश की आंखों में हल्का सा गुस्सा था। मतलब आपने तो रिटायर हो लिया, अब खर्चे भी कम होंगे, तो पैसे का क्या करोगे? हम ही तो आपके बाद के वारिस हैं। पापा फिर भी शांत थे। माँ वही रसोई में खड़ी थी। उसकी नज़रें भर आई थी। वो जानती थी कि आज जिस बेटे के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या त्याग किए, वही अब पैसे की गिनती कर रहा है। पापा ने धीरे से कहा, महेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस उम्र में जब हमें सहारे की ज़रूरत होती है, तब हमें सिर्फ पैसों के तौर पर देखा जाए? क्या ये रिश्ता इतना सस्ता है? महेश ने बात पलटने की कोशिश की। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सोच रहा था कि बहू को कुछ दिला दूँ। तभी घर में छोटे बेटे मुकेश की एंट्री हुई। उसने आते ही कहा, पापा, मैंने आज जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाबाश बेटा, क्या पैकेज मिला? 5 लाख सालाना से शुरुआत है पापा, और कंपनी ने फ्लैट देने का भी वादा किया है। मुकेश खुश था। महेश चिढ़ गया। छोटे भाई को देखिए, अभी कुछ कमाने लगा नहीं और खुद को हीरो समझ रहा है, और आप हैं कि इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। पापा की आवाज़ थोड़ी सख्त हुई। क्यों नहीं चढ़ाऊँ? ये कभी मुझसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि कहता है, पापा आप आराम करो, मैं कमा लूँगा, और तुम तो हर बार कुछ ना कुछ मांगते हो। कभी गाड़ी, कभी गहने, कभी विदेश यात्रा। बहू वहीं पास में आ गई। पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। महेश तो बस मेरी खुशी के लिए। पापा ने हाथ उठाया। बिल्कुल नहीं बहू, मैं सब समझता हूँ। खुशी देने के लिए सिर्फ गहने और गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। एक वृद्ध माँ बाप की इज्जत भी एक बड़ी खुशी होती है। घर में सन्नाटा छा गया। महेश को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अहंकार ने उसे बोलने नहीं दिया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहा, कभी ये नहीं सोचा कि बदले में कुछ चाहिए। लेकिन आज जब तुमने 40 लाख की मांग की तो दिल टूट गया। महेश ने सिर झुका लिया। अगले दिन पापा ने अपने बैंक मैनेजर को बुलाया और कह दिया, मेरे रिटायरमेंट फंड को FD कर दीजिए और एक संयुक्त अकाउंट खोलिए मेरे और मेरी पत्नी के नाम पर, ताकि कोई भी बिना हमारी अनुमति के पैसे ना निकाल सके। महेश ने सुन लिया था। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बहू के चेहरे पर एक अलग ही रंग था। जैसे उसे उम्मीद थी कि शायद बूढ़े माँ बाप इतने सख्त नहीं होंगे, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में महेश और उसकी पत्नी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। वो अब पापा से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। माँ हर दिन मंदिर जाती, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं रही। एक दिन मुकेश ने कहा, पापा,
आप मेरे साथ कुछ दिन शहर चलिए, माँ को भी घुमा लाऊंगा। पापा ने माँ की तरफ देखा और वो दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ दिन के लिए वो बाहर चले गए। जब लौटे तो घर की दीवारों पर सन्नाटा था। महेश और उसकी पत्नी ने अपने कमरे का सामान समेट लिया था। उन्होंने किराए का फ्लैट ले लिया था ताकि अब उन्हें अपने हिस्से के पैसे का इंतज़ार न करना पड़े। पापा ने कुछ नहीं कहा, माँ ने भी नहीं रोका, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। कई महीने बीत गए। एक दिन महेश का फ़ोन आया। पापा, माँ कैसी हैं, ठीक हैं? पापा का जवाब छोटा था। पापा, दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। पत्नी अस्पताल में है। पापा ने कहा, महेश, एफडी अभी नहीं टूटी है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात जान लो, ये पैसा अब केवल ज़रूरत पर खर्च होगा, किसी की लालच पर नहीं। महेश ने कॉल काट दिया। अगले दिन पापा ने माँ से कहा, चलो मंदिर चलते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले। दोस्तों, आज की इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं तोली जा सकती। माँ बाप ने पूरी उम्र बच्चों के लिए जिया, लेकिन बुढ़ापे में अगर बच्चे केवल पैसा मांगें तो वो सबसे बड़ा धोखा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।